अपने देश में हुए हुए कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी इस्लामिक आतंकवादी हमले में जहाँ पर बेगुनाहों को जिस निर्ममता से मारा गया, उनके परिवार के लोगों के समक्ष, उनके बच्चों के समक्ष जो खुशियाँ मनाने गए थे, कोई दुर्घटना हो जाए, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, वो अपनी जगह होती हैं, मगर जो निर्दोष हों, कुछ क्षण प्रकृति के वातावरण में व्यतीत करने के लिए गए हुए हों, उनके साथ जिस निर्ममता के साथ घटना को अंजाम दिया गया, उन सभी दिवंगत आत्माओं एवं उनके परिजनों को माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हो कि वह इस दुखद घड़ी पर आत्मबल के साथ इस संकट का सामना कर सके। आओ हम सभी 2 मिनट के लिए माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा को मन में स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए मौन शांत रूप से बैठेंगे। जगदम्बाते की। निश्चित है वर्तमान समय पे हमारे देश की एक दुखद घटना है। घटनाएं अनेकों हो रही हैं। दुर्भाग्य से इस्लाम धर्म के नाम पर हो रही हैं, मगर मेरा स्वयं का मानना है कोई धर्म बुरा नहीं होता। मैं जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, उतना ही इस्लाम धर्म का भी सम्मान करता हूँ। मगर इस्लाम के नाम पर भटका हुआ एक बहुत बड़ा मुल्ला मौलवियों का समाज, जो समाज को लगातार मदरसों के माध्यम से गलत शिक्षा देता चला गया है, वह फसल अब उनकी आतंकवाद के रूप में लहलहा रही है। मगर शायद उन दुर्भाग्यशालियों को ये पता ही नहीं कि आतंकवाद का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पतन पर ले जाता है। न उनका खुदा मदद करेगा, न उनकी मदद के लिए कोई दूसरा आएगा। उनका विनाश सुनिश्चित है, इसमें दो मत नहीं। हमारे देश की वर्तमान मोदी सरकार सक्षम है जवाब देने में। अनेकों घटनाएं अब तक सरकार ने अनेकों न्यूनताएं भी की हैं, गलतियां भी की हैं कि वो एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ की सरकार द्वारा, वहाँ के सेना के द्वारा आए दिन हमारे बेगुनाहों का खून बहाया जाता है। मेरा स्वयं का चिंतन है और देश की सरकार से अपेक्षा भी है कि यही सही समय है, उपयुक्त समय है पाकिस्तान के टुकड़े करने का। पाक अधिकृत कश्मीर को यदि हम इस घटना के बाद आक्रमण करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, उनके इस्लामाबाद में चंडी पाठ करके अगर हम उसको टुकड़े टुकड़े न कर सके, तो मेरा मानना होगा कि मोदी सरकार के जीवन की सबसे बड़ी विफलता होगी। मेरी अपेक्षा है, मेरा चिंतन रहेगा कि सुनहरे मौके का उपयोग करें। समय के साथ जब हम अपराधियों को दंड नहीं देते तो वे और घातक होते चले जाते हैं। हर काल का एक चक्र रहा है। राम को भी रावण का वध करना पड़ा है, कृष्ण को भी कंस का वध करना पड़ा है। जब आतताइयों का साम्राज्य गलत दिशा में भटकने लगता है, वो अपने स्वयं के धर्म को अपमानित कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में कहां पर ऐसा दिया हुआ है कि किसी को बेगुनाहों को निर्ममता से मारा जाए, तड़पा तड़पा के मारा जाए? ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि जो गलतफहमी उनको पैदा की गई कि यहाँ जितना काफिरों को संहार करोगे, बेगुनाहों को मारोगे,
खुदा तुम्हें 72 हूरें लेकर के वहां पर तुम्हारा स्वागत करेंगे, इससे बड़े दुर्भाग्यशाली और कुछ नहीं हो सकते। उन्हें खुदा का ज्ञान ही नहीं है, और अगर ऐसा सोचते हैं तो उनका खुदा ही उनकी बर्बादी का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। कई मंचों से मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है कि इस्लाम धर्म के लोग यदि अब भी सजग न हो सके तो कुछ चंद लोग, आज भी मेरा मानना है कि 25% से ज़्यादा ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग नहीं हैं जो पूरे इस्लाम धर्म में कब्जा करके पूरे इस्लाम धर्म की दिशा को ही भटकाते चले जा रहे हैं। स्वयं अपना विनाश कराएंगे, मानवता के लिए भी संकट पैदा करेंगे। इजराइल जैसा देश जिस तरह के कदम उठा रहा है, भारत को उससे भी सख्त कदम उठाने चाहिए। अनेकों बार मोदी जी द्वारा कहा जाता है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, ये बुद्ध का समय नहीं है, यह धर्म युद्ध का समय है। इस समय धर्म युद्ध के समय बुद्ध की बातें नहीं की जाती। बातें हर समय लागू नहीं हो सकती। हमारे सनातन धर्म का दुर्भाग्य यही है, जब युद्ध की का समय हो तब भी हम बुद्ध की बात ही करते हैं। अतः बुद्ध का समय नहीं, धर्म युद्ध का समय है। भारत देश को युद्ध की अच्छी तैयारियां करनी चाहिए। देश का एक एक बच्चा सरकार के साथ खड़ा रहेगा, और जो ये आतंकवादी मानसिकता के देश हैं जिनको आतंकवादी चला रहे हैं, उन देशों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके शांतिपूर्ण सरकारों का गठन करना चाहिए। भारत को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए। इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं आ सकता। हम सभी भारतवासी इंतजार करेंगे कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, किस तरह के कदम उठा रही है, उसका मुझे भी इंतजार होगा।